हेलो दोस्तों, रेनेसा एजुकेशन सर्किल में आपका स्वागत है। आज से हम लोग लूसेंट जीके स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आपका एसएससी, लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस तथा विभिन्न एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है लूसेंट जीके। इसमें आपका हर एक चीज़ कवर हो जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप इसको लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का दोस्तों हमारा पहला दिन है लूसेंट जीके का। तो आज हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम लोग भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। देखिए, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, जो कि ये उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ एक उपमहाद्वीप है ये भारत, और इसको भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। और इसको महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष और भरतों का देश अर्थात भरतों का देश कहा जाता है, तथा यहाँ के निवासियों को भारती कहा जाता है या भारत की संतान बोला जाता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। जैसे कि भारत का नाम जब पड़ा तो ये भरत जो है एक प्राचीन कबीले का नाम था दोस्तों। तो जो है प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू वृक्षों का द्वीप कहते थे। ठीक है, जो प्राचीन भारतीय थे वो अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू या जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। तो जो प्राचीन काल के जो ईरानी थे वो सिंधु का जो प्रोनाउंसिएशन वो हिंदू करते थे, स को वो ह पढ़ते थे। तो यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने जाना लगा। ठीक है, देखिए जैसे भारत जो है इसको हिंदुस्तान बोला जाता है। तो पहले जो है ये आपके ईरानी जो थे ये स को ह पढ़ते थे। तो ये जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ, तो इसको हिंदू पहले कहना स्टार्ट किए और हिंदू से ही इन्होंने जो है इसको हिंदुस्तान बोलने लगे। ठीक है, देखिए आगे देखिए, जो है यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। यूनानी इसे इंदे कहते थे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। जो हिंदुस्तान नाम पड़ा हुआ है यह शब्द फारसी शब्द हिंदू से बना हुआ है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। ठीक है, देखिए चूँकि हम लोग लूसेंट जीके पढ़ रहे हैं तो इसमें जो है जो भी वनडे एग्ज़ाम है इसमें जो है इससे जो है मैक्सिमम पूछा जाता है। मैक्सिमम जो है लूसेंट जीके से ही पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, पारा बदले विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। जो पारा बदले विंध्य की पर्वत श्रृंखला है ये देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नोट में है, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ वे इस प्रकार हैं। देखिए, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, पैलियो मेडिटेरेनियन, फिर आगे है काकेसायड, उसके आगे है निग्रोयड और मंगोलायड। ठीक है, देखिए आगे देखिए, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। आगे देखिए नोट, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। ठीक है, देखिए हम लोगों ने जो है इतिहास को 3 भागों में बांटा, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत। देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या स्रोत है
प्राचीन भारतीय इतिहास का, ये हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण तथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। सबसे पहले हम लोग धर्म ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आगे बढ़िए। देखिए, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो वेद के संकलनकर्ता हैं महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। ये ध्यान रखिएगा, वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास है। ये अनेक एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे देखिए, वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। और इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि वेदों को और क्या कहा जाता है? तो चारों वेदों को क्या कहा जाता है? चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। एवं ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? 10,462 ऋचाएँ हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछेगा। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि क्या बोलते हैं? होत्र बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। जो ऋग्वेद है, इससे आर्यों के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में किसका जो है वर्णन है? ठीक है, तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। किसको समर्पित है, ऐसे पूछ सकता है। तो ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है, देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें जो है कई जो है मंडल थे। तो जो है हम लोग 3-4 मंडल देखेंगे। हम 9वां मंडल देखा, 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। आगे देखिए, इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या बोला जाता है? खिल बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए, आगे है चतुस्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र हैं। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। जो इसमें 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। तो देखिए, ये जो है चारों ब्रह्मा के मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। आगे बढ़िए। देखिए, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अगन्य शब्द का संबंध गाय से है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऋग्वेद में जो अगन्य शब्द का प्रयोग है वो उसका संबंध किससे है? गाय से है। देखिए, नोट देखिए, धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारियों में स्पष्ट विभेद करता है। ठीक है, देखिए, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। एक आता है ईसा पूर्व एवं ईसवी। तो देखिए, ईसा पूर्व क्या है और ईसवी क्या है, ये हम लोग समझते हैं। देखिए, वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, मतलब कि ईसा के जन्म से 563 वर्ष पहले जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो मृत्यु जो है वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है,
आपको समझ में आ गया होगा कि ईसा पूर्व क्या है। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा गांधी का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे आता है ईस्वी। ठीक है, देखिए ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में लिखा जाता है। ठीक है, ईस्वी लिखा जाता है। ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ठीक है, मतलब ये है कि जब इनका जन्म हुआ था ईसा मसीह का, तो वहाँ से जो पहला दिन था वो सन जो है 1 था। ठीक है, सन 1 से स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे ईस्वी बोला जाएगा और यहाँ से पहले जो है उसको ईसा पूर्व बोला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए वामावतार 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। देखिए आगे बढ़िए। देखिए ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 था, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा वहाँ वहाँ हम आपको बताएंगे, वहाँ पे आपको याद रखना है वो चीज़। ठीक है, देखिए जहाँ जैसे ये है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 था, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। क्वेश्चन पूछ सकता है ये। ठीक है, नोट, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, तो दोस्तों वेद जो है 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो हम लोगों ने ऋग्वेद के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब आगे बढ़ेंगे यजुर्वेद। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ये वेद से जरूर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिए जिसमें जी के पूछा जाता है। ठीक है, देखिए यजुर्वेद, यजुर्वेद के बारे में देखिए। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठ्यकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। जैसे कि हमने देखा था ऋग्वेद में होत्र बोला जाता था, वैसे यजुर्वेद में जो इसका पाठ्यकर्ता है उसको अध्वर्यु बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। देखिए आगे देखिए, यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, तो यजुर्वेद। ये गद्य और पद्य आप समझते होंगे, आप हाई स्कूल इंटर में पढ़े होंगे गद्यांश और पद्यांश। ठीक है, तो ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, तो यजुर्वेद है। ठीक है, आगे देखिए सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान से। ठीक है, इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ता को उद्रात्र कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। हमने देखिए पढ़ा, ऋग्वेद के संकलनकर्ता को होत्र बोला जाता है और यजुर्वेद के संकलनकर्ता को अध्वर्यु बोला जाता है और सामवेद के संकलनकर्ता को उद्रात्र बोला जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सामवेद के संकलनकर्ता को, पाठकर्ता को क्या बोला जाता है, उद्रात्र बोला जाता है। सामवेद एक ऐसा वेद है जो कि ये इसका जो है सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये ऐसा वेद है जिसमें संगीत का उल्लेख है। ठीक है, जो गाए जाने वाला वेद है सामवेद। जैसे स से सामवेद, स से सॉन्ग, तो आप ध्यान रखिएगा कि यह एक जो है संगीत का जनक है ये वेद जो है सामवेद। ठीक है, आगे देखिए नोट, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, आगे देखिए अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। ठीक है, एक ऋषि थे जिनको अथर्वा ऋषि बोला जाता था और इन्हीं ने जो है अथर्ववेद की रचना की है और इसमें कुल 731 मंत्र तथा 6000 पद्य हैं लगभग। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। ठीक है, आगे देखिए अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा कौन सा वेद है जो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, तो अथर्ववेद। ठीक है, हम जो भी इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। जैसे जादू टोना, अंधविश्वास, इसका वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। आगे बढ़िए, देखिए पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गाहन, ठीक है, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियाँ, औषधियों, साप व ठीक है, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है।
कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा कौन सा वेद है जिसमें जादू टोने का वर्णन है? तो अथर्ववेद, ठीक है दोस्तों। तो ये लुसेंट जीके का पहला पृष्ठ था, पहला पेज था। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अब जो है कल हम लोग पेज 2 पढ़ेंगे दोस्तों। धन्यवाद।